तलवार का घाव फट जाता है, लेकिन जिस दिल को भरोसे के नाम पर तोड़ा जाए उसकी आवाज जिंदगी भर सुनाई देती है। रात के 2 बजे थे, चारों ओर सन्नाटा था। खिड़की से आती ठंडी हवा मेज पर रखे सफेद कागजों को हिला रही थी। लेखक सत्येंद्र अपनी डायरी खोले बैठा था। उसकी आंख में नींद नहीं थी, बल्कि अनगिनत कहानियां थी। उसने कलम उठाई और लिखा। ये कहानी किसी एक लड़की या किसी एक लड़के की नहीं, उन लोगों की कहानी है जो किसी को सच्ची भावनाओं को अपनी ताकत समझ लेते हैं। सत्येंद्र कुछ पल रुका। उसने अपने जीवन के कई चेहरे याद आए, ऐसे लड़के जो किसी को सच्चा प्रेम कर बैठे थे। उन्हें अपना समय, अपना विश्वास, अपनी मेहनत, यहाँ तक कि अपने सपने भी उस रिश्ते पर लगा दिए, लेकिन जब सामने वाला ने उसका इस्तेमाल कर लिया तो उसे अकेला छोड़ दिया। लेखक ने गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। एक छोटे से शहर में मोहित नाम का लड़का रहता था। गरीब परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। लेखक पढ़ना चाहता था, एक दिन में नौकरी करता और रात को कहानियां लिखता। उसका एक ही विश्वास था, अगर दिल से प्यार करो तो सामने वाला भी दिल से निभाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि हर इंसान का दिल एक जैसा नहीं होता। एक दिन उसकी मुलाकात निशा से हुई। निशा बहुत समझदार थी, बातें भी मीठी करती थी। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी। मोहित को लगा यही वो इंसान है जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताई जा सकती है, लेकिन वो एक गलती कर बैठा। उसने अपने पूरे जीवन का केंद्र सिर्फ एक व्यक्ति को बनाई। उसने दोस्तों से दूरी बना ली, परिवार को समय देना कम कर दिया, अपने सपनों से भी समझौता करने लगा। वो हर समय सिर्फ निशा के बारे में सोचता रहा। धीरे धीरे निशा समझ गई अब ये मेरे बिना रह नहीं पाएगा। यहीं से भावनाओं का खेल शुरू हुआ। कभी घंटों तक जवाब नहीं देना, कभी बिना वजह गुस्सा करना, कभी किसी और लड़के को तारीफ करना, कभी कहना अगर मुझसे प्यार है तो मेरी हर बात मान। मोहित हर बार खुद को बदलता गया, लेकिन जितना वो बदलता गया उतना ही उसका आत्मसम्मान कम होता गया। एक दिन उसको बुजुर्ग शिक्षक ने उससे पूछा, बेटा पहले तुम्हारी आंख में सपने देखते थे, अब सिर्फ डर क्यों दिखता? मोहित चुप रहा, उसके पास कोई जवाब नहीं था। लेखक ने फिर डायरी में लिखा, जब कोई रिश्ता तुम्हें बेहतर इंसान बनने के बजाय दिल तोड़ने लगे तो समझ जाओ कि समस्या तुम्हारे प्यार में नहीं, उस रिश्ते की नींव में है। सत्येंद्र चाहता था कि हर लड़का ये समझे, सच्चा प्यार कभी ये नहीं कहता कि अपने माँ बाप को छोड़ दो। सच्चा प्यार कभी ये नहीं कहता कि अपने सपनों को भूल जाओ। सच्चा प्यार कभी ये नहीं कहता कि अपने इज्जत खोकर किसी को खुश करो। कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन मोहित ने देखा कि निशा उसके सिर्फ तब बात करती है जब उसे कोई काम होता है, बाकी समय वो उसे नजरअंदाज कर देती। फिर भी मोहित खुद को ही दोष देता। ये भावनात्मक जाल जब इंसान का आत्मविश्वास टूट जाता है, वो अक्सर अपनी गलतियां ढूंढने लगता है, चाहे गलती उसकी हो या ना हो। याद रखना, जो इंसान तुम्हें हर दिन रुलाए और फिर तुम्हें ही दोषी महसूस करा, वो तुम्हारे प्रेम का नहीं, तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल कर रहा है। प्रेम और आत्मसम्मान साथ साथ चलने चाहिए। किसी एक व्यक्ति को अपनी पूरी दुनिया मत बना लो। रिश्ते में बार बार अपमान, झूठ और भावनात्मक दबाव को सम्मान मत समझो। सच्चे प्रेम आजादी देता है, डर नहीं। जो रिश्ता तुम्हें हर दिन डर में जीना पर मजबूर कर, वो प्यार नहीं, तुम्हारी भावनाओं का नियंत्रण। रात का समय था। लेखक सत्येंद्र अपनी डायरी का दूसरा पन्ना खोलकर लिखने बैठा। मोहित की सबसे बड़ी गलती ये नहीं थी कि उसने प्यार किया, उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने खुद से ज्यादा किसी और को महत्व देना शुरू कर दिया। मोहित अब पहले जैसा नहीं रहा था। सुबह उठते ही वो सबसे पहले निशा को मैसेज देखता। अगर मैसेज नहीं आता तो उसका पूरा दिन बेचैनी में गुजरता। काम पर उसका ध्यान नहीं रहता, लिखना लगभग बंद हो चुका था। निशा ये बात समझ चुकी थी कि मोहित भावनात्मक रूप से उस पर निर्भर हो गया। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। कभी वो 2 दिनों तक बात नहीं करती, फिर अचानक ऐसे लौट आती जैसे कुछ हुआ ही ना। मोहित शिकायत करता तो जवाब मिलता, अगर मुझ पर भरोसा है तो इतने सवाल क्यों करते हो? मोहित हर बार खुद को ही गलत मान लेता। लेकिन मोहित अपने पुराने शिक्षक राघव सर से मिला। उन्होंने उसके चेहरे की उदासी देखकर पूछा, क्या बात है बेटा? पहले तुम्हारे चेहरे पर आत्मविश्वास था, अब चिंता क्यों? मोहित ने पहली बार अपना मन खोला। राघव सर ने शांत होकर कहा, बेटा याद रखना, जिस रिश्ते में तुम्हें हर समय अपनी कीमत साबित करनी पड़े वो स्वस्थ रिश्ता नहीं होता। ये शब्द मोहित के दिल में उतर गया। रात मोहित ने अपनी डायरी खोली और खुद से सवाल किया, क्या मैं पहले जैसा खुश हूँ? जवाब था नहीं। क्या मैंने अपने सपनों के करीब जा रहा हूँ? जवाब फिर था नहीं। उसे महसूस हुआ वो धीरे धीरे खुद को खोता जा रहा है। अगले दिन निशा ने फिर वो वजह गुस्सा किया, अगर मुझसे प्यार करते हो तो अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दो। मोहित कुछ पल चुप रहा। पहले वो तुरंत मान जाता, लेकिन इस बार उसने राघव सर की बात याद आई। उसने विनम्रता से कहा, प्यार का मतलब ये नहीं कि मैं अपने हर रिश्तों को छोड़ दूं। निशा नाराज हो गई। मोहित दुखी जरूर हुआ, लेकिन उसने पहली बार लगा कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा की है। लेखक सत्येंद्र ने डायरी में लिखा, भावनात्मक शोषण हमेशा चीख कर नहीं आता, कई बार वो मीठा शब्दों और अपराध बोध के रूप में आता है। उसने आगे लिखा, कुछ संकेत जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब कोई बार बार आपका अपराध बोझ महसूस करा, जब आपकी सीमाएं, बाउंड्री का सम्मान न किया, जब आपकी खुशी, पढ़ाई, काम या परिवार की कीमत पर रिश्ता चलने का दबाव बढ़े, जब सामने वाला अपनी गलती भी आपकी गलती बना दे, जब रिश्ता आपको लगातार कमजोर और अकेला महसूस कराए। इन संकेतों का मतलब हमेशा रिश्ता खत्म करना नहीं हो,
लेकिन उन्हें गंभीरता से समझना जरूरी होता है। कुछ दिन बाद मोहित ने फैसला लिया, वो फिर से लिखने लगा। सुबह दौड़ने जाने लगा, पुराने दोस्तों से मिला, माँ के साथ बैठकर चाय पी। उसे एहसास हुआ कि जीवन में रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अपनी पहचान उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। निशा ने देखा कि मोहित पहले की तरह हर समय उसके पीछे नहीं भाग रहा। अब उसे समझ आने लगा कि मोहित बदल रहा है, लेकिन ये बदलाव किसी से नफरत का नहीं बल्कि खुद को फिर से पहचानने का। लेखक ने अध्याय के अंत में लिखा, जिस दिन इंसान अपने आत्म-सम्मान की कीमत समझ लेता है, उसी दिन भावनात्मक कैद का पहला ताला टूट जाता है। प्यार में अपनी पहचान कभी मत खोइए। कभी भी रिश्ते का सम्मान, विश्वास और स्वतंत्रता जरूरी है। भावनात्मक दबाव या अपराध बोध का प्रेम समझने की गलती न करें। अपने परिवार, दोस्तों, सपनों और मानसिक संतुलन को किसी भी रिश्ते की कीमत पर न छोड़ें। धोखा हमेशा बेवफाई से नहीं मिलता, कई बार उम्मीदें से भी मिलता है। रात के 2:30 बज चुके थे। लेखक सत्येंद्र अपनी डायरी का तीसरा पन्ना खोलकर लिखने लगा। इंसान तब सबसे ज्यादा टूटता है जब उसे ये एहसास होता है कि जिस रिश्ते को वो अपनी पूरी दुनिया समझ रहा था, सामने वाले के लिए वो सिर्फ एक विकल्प था। मोहित अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपने भीतर बदलाव लाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी बार बार उठता था, क्या निशा सच में मुझसे प्यार करती है? एक दिन वो शहर के एक पुस्तक मेले में गया। वहां उसने दूर से निशा को देखा। वो किसी दूसरे लड़के के साथ हंसते हुए बातें कर रही थी। मोहित कुछ पल के लिए रुक गया। पहले उसके मन में गुस्सा आया, फिर दुख, फिर शनाटा, लेकिन इस बार उसने बिना कुछ कहे वहां से लौट जाना ही बेहतर समझा। घर पहुंचकर उसने पूरी रात खुद से बातें की। उसने महसूस किया सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे इंसान से नहीं बल्कि अपने मन से होती है। अगले दिन निशा का संदेश आया, तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। मोहित ने जवाब दिया, शायद मैं बदल नहीं गया हूँ, मैं बस खुद को फिर से पहचान रहा हूँ। उसके बाद उसके फोन एक तरफ रख दिया। पहले वो घंटों जवाब का इंतजार करता था, आज उसने अपनी अधूरी कहानी पूरी की। उसे पहली बार लगा उसकी खुशी किसी और के जवाब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। कुछ दिन बाद मोहित फिर राघव सर से मिला। उन्होंने कहा, बेटा एक बात याद रखना, जो इंसान तुम्हें बार बार खोने का डर दिखाकर अपने हिसाब से चलना चाहे, वो तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं कर रहा। प्यार कभी डर से नहीं चलता, भरोसे से चलता है। मोहित मुस्कुरा दिया। अब वो बात उसके दिल में उतर चुकी थी। उस रात लेखक सत्येंद्र ने अपनी डायरी में कुछ पंक्तियां लिखी, अगर कोई रिश्ता तुम्हें हर दिन ये सोचने पर मजबूर कर दे कि तुम काफी अच्छे नहीं हो, तो समस्या तुम्हारी नहीं उस रिश्ते की हो सकती है। उसने आगे लिखा, हर युवक को ये बात याद रखनी चाहिए, अपने करियर और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करो। परिवार और सच्चे दोस्त से दूरी मत बनाओ। किसी भी रिश्ते में अपनी सीमाएं तय करना गलत नहीं है। यदि रिश्ता लगातार तनाव, अपमान या भावनात्मक थकान दे रहा है तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो। धीरे धीरे मोहित फिर से लिखने लगा। उसकी कहानियां लोगों तक पहुंचने लगी। अब वो समझ चुका था कि किसी के चले जाने से उसकी जिंदगी खत्म नहीं होती। जिंदगी तब खत्म होने लगती है जब इंसान खुद से विश्वास खो देता है। कुछ महीने बाद निशा ने फिर संपर्क करने की कोशिश की। मोहित ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहता, लेकिन मैं अब उस रास्ते पर वापस नहीं लौटूंगा जहां मैंने खुद को खो दिया था। उसके शब्द में ना गुस्सा था, ना बदला, सिर्फ आत्मसम्मान था। लेखक सत्येंद्र ने तीसरा अध्याय समाप्त करते हुए लिखा, हर विदाई हार नहीं होती, कई बार वही विदाई तुम्हें असली व्यक्ति से मिलवाती है। किसी भी रिश्ते में अपना आत्मसम्मान बनाए रखें, भावनात्मक निर्भरता से बचे और अपना जीवन संतुलित रखें। रिश्ते में सम्मान, ईमानदारी और भरोसा सबसे महत्वपूर्ण है। किसी के जाने के बाद बदला नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना सबसे बड़ी सीख है। जिस दिन इंसान अपने दर्द को अपनी ताकत बना लेता है, उसी दिन उसकी नई जिंदगी शुरू हो जाती है। रात के 3 बज चुके थे। लेखक सत्येंद्र अपनी डायरी का चौथा पन्ना खोलकर लिखने लगा, हर टूटा हुआ इंसान घटा नहीं, कुछ लोग टूटकर पहले से ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। मोहित अब पहले वाला लड़का नहीं रहा था जिस लड़कों की सुबह किसी के मैसेज से शुरू होती थी। अब उसकी सुबह सूरज की पहली किरण अपने सपनों के साथ होती थी। वो रोज जल्दी उठता, माँ के चरण छूता, थोड़ी देर व्यायाम करता, फिर अपनी किताब और लेखन में लग जाता। उसे अब समझ आने लगा कि जिंदगी किसी एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमती, जिंदगी बहुत बड़ी है। एक दिन उसकी पहली किताब प्रकाशित हुई। लोगों ने उसकी कहानी पढ़ी और कहा, तुमने हमारे दिल की बात लिख दी। मोहित मुस्कुराया। जिस दर्द कभी उसे रुलाया था वही दर्द अब किसी और की हिम्मत दे रहा था। कुछ समय बाद एक कॉलेज में उसे भाषण देने के लिए बुलाया गया। सैकड़ों युवा सामने बैठे थे। मोहित ने कहा, दोस्तों, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन किसी के लिए खुद को खो देना गलत है। अगर कोई रिश्ता आपको अपने माँ बाप से दूर करे, आपके सपनों से दूर करे, आपको हर दिन रुलाए और फिर कहे कि यही प्यार है, तो रुक कर सोचिए। प्यार कभी आपकी पहचान नहीं छीनता। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम के बाद लड़की उसके पास आई। उसके आंख में आंसू थे। उसने कहा, भैया, मैं भी ऐसे ही रिश्ते को में फंसा हुआ था। कई बार लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन आज आपकी बातें सुनकर लगा कि मुझे खुद को फिर से संभालना चाहिए। मोहित ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखना, किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास छोड़ दोगे तब जरूर बहुत कुछ खो दोगे। उस रात लेखक सत्येंद्र अपने डायरी में लिखा, सबसे खतरनाक बेड़िया लोहे की नहीं होती, बल्कि वो इंसान है जो इंसान अपने मन से बांध लेता है। उसने आगे लिखा, किसी भी रिश्ते में अपनी पढ़ाई, काम और करियर को मत छोड़िए। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनिए। अपने परिवार और सच्चे दोस्तों से जुड़ी रहिए। किसी के व्यवहार से अपनी कीमत मत तय कीजिए। अगर रिश्ता लगातार मानसिक दबाव दे रहा है तो भरोसेमंद लोगों या किसी विशेष सलाह लेने के संकोच ना करें। मोहित की जिंदगी अब बदल चुकी थी। अब वो किसी की नफरत नहीं करता था,
उसे बस इतना समझ आ गया था कि हर रिश्ता जीवन भर का नहीं होता। कुछ रिश्ते हैं हमें सिर्फ एक सबक सिखाने आते हैं, और वो सबक अगर समझ आ जाए तो वही रिश्ता हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जिस दिन तुम अपने अकेलेपन से दोस्ती कर लोगे, उसे दिन कोई तुम्हारा अकेला होने का डर दिखाकर नियंत्रित नहीं कर पाएगा। अपने आत्मसम्मान को किसी भी रिश्ते से ऊपर रखें। सच्चा प्रेम आपको आगे बढ़ाता है, पीछे नहीं खींचता। दर्द को बदलने में नहीं, अपने विकास में बदले। जो खुद की कदर करना सीख जाता है, उसे दुनिया सम्मान देना सीख जाती है। जो इंसान खुद से प्रेम करना सीख जाता है, उसे कोई भी रिश्ता तोड़ नहीं सकता। रात के 4 बज चुके थे, लेखक ने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोला, खिड़की की आती ठंडी हवा बीच में उसे अपनी कलम उठाई और लिखा। ये कहानी किसी एक लड़की के खिलाफ नहीं है, किसी एक लड़के के पक्ष में। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो किसी भी रिश्ते में अपनी पहचान, आत्मसम्मान और मानसिक शांति खो देते हैं। कई महीने बीत चुके थे, अब मोहित एक सफल लेखक बन चुका था। उसकी किताब पढ़ने वाले लोग उसे सिर्फ लेखक नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखते थे जिसे अपने दर्द को शब्दों में बदलकर दूसरों को जीने की हिम्मत दी। एक दिन उसे एक पत्र मिला, उसमें लिखा था, भैया मैं भी एक ऐसे रिश्ते में बंधा था जहाँ मुझे हर दिन अपराध बोध महसूस कराया जाता था। मैं खुद को ही गलत समझने लगा था। आपकी कहानी पढ़कर मैंने खुद को संभाला। आज मैं फिर से अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, धन्यवाद। पत्र पढ़ते पढ़ते मोहित की आंखें नम हो गई। उसे समझ आ गया कि शायद उसके दर्द का यही उद्देश्य था, किसी और को टूटने से बचाना। कुछ दिन बाद मोहित फिर उसी पार्क में गया जहाँ कभी वो घंटे उदास बैठा रहता था। इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। वो उसी बेंच पर बैठा और आसमान की ओर देखकर मुस्कुराया। उसने मन ही मन कहा, धन्यवाद उस समय का जिसने मुझे तोड़ा भी और मुझे खुद से मिलवाया भी। उसी समय कुछ युवा उसके पास आए। उन्होंने पूछा, सर अगर कोई हमें छोड़ दे तो क्या करें? मोहित मुस्कुराया और बोला, सबसे पहले ये मत सोचो कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। एक रिश्ता खत्म हो सकता है लेकिन तुम्हारी कीमत नहीं। कभी भी किसी इंसान को अपनी पूरी दुनिया मत बना देना। अपने माता पिता, अपने सपने और दोस्तों को सबसे बढ़कर अपने आत्मसम्मान को हमेशा साथ रखना। फिर उसने एक बात कही जिसे सुनकर सब शांत हो गए। याद रखना, जो तुम्हें सच में प्यार करेगा वो तुम्हें मजबूत बनाएगा, जो तुम्हें कमजोर बनाए वो प्यार नहीं एक अस्वस्थ रिश्ता हो सकता है। उस रात लेखक सत्येंद्र ने अपने डायरी में आखिरी पंक्तियां लिखी, बेवफाई से बड़ा दर्द दी ये नहीं कि कोई छोड़ गया, सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब इंसान खुद को छोड़ देता है। इसलिए अगर कोई तुम्हारी कदर ना करे तो खुद की कदर करना कभी मत छोड़ना। उसने डायरी बंद की, खिड़की से उगते सूरज की पहली किरण कमरे में आई। सत्येंद्र मुस्कुराया। एक कहानी पूरी हो चुकी थी लेकिन याद किसी की नहीं, जिंदगी शुरू होने वाली थी। प्यार कीजिए लेकिन अपना आत्मसम्मान कभी मत खोइए। किसी भी रिश्ते में सम्मान, भरोसा और ईमानदारी सबसे जरूरी है। यदि कोई रिश्ता लगातार मानसिक दबाव, अपमान या भावनात्मक नियंत्रण का कारण बन रहा है तो उसे दूरी बनाना और भरोसेमंद लोगों से सलाह लेना समझदारी है। किसी एक व्यक्ति को अपनी पूरी दुनिया मत बनाइए। अपनी पढ़ाई, करियर, परिवार और मानसिक स्वास्थ्य का हमेशा महत्व दीजिए। किसी का जाने पर बदला लेने से बजाय खुद को बेहतर बनाना सबसे बड़ी जीत है। याद रखिए, गलत व्यवहार केवल लड़के या लड़कियां ही नहीं, कोई भी कर सकता है। इसलिए व्यक्ति के चरित्र को पहचानिए, पूरे लिंग को नहीं। रिश्ते जीवन का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। जो खुद का सम्मान करना सीख जाता है दुनिया का कोई भी धोखा हमेशा के लिए नहीं तोड़ सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें ताकि ऐसे ही मजेदार कहानी आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।